इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के गद्यखंड के चैप्टर नंबर 1 से टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारतेंदु युग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु युग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ये जो है आत्मीयता इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। इसका जन्म जो हुआ था 23 जून 1844 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग ए की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर संयोगिता संभव रचना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो रचना है श्रीनिवास दास की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ये जो है परीक्षा गुरु जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। रेल का विकट जो खेल है यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। ये जो मासिक पत्र निकाला था हिंदी प्रदीप इसका नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत जो है ये निबंध की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बातचीत जो है ये निबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। कुरसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। ये जो है फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पाठ्यपुस्तक निबंध के निबंधकार है। इसका जो निबंधकार है यह है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बदलाना चाहते हैं। ये जो है बातचीत की शैली बदलाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। ये जो रखा है रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। इसका जो निवास स्थान है जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। ये जो है हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका
सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 यहाँ पर, बालकृष्ण ने हिंदी पंडित नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? ये जो किया है 1877 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ये जो है मेघदूतम जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ये जो है 100 वजन 1 सुजन, ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। ये जो है उपन्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन और 20 यहाँ पर, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ये जो कहा जाता है नंदी पाठ कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर, प्रश्न कुर्सों को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? ये जो है 16 वर्ष तक मुख देखने को नहीं मिला, आप लोग याद रखिएगा 16 वर्ष तक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ये जो कहा है ऑप्शन नंबर बी बेन जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? ये जो मत है एडिसन का मत है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए एडिसन का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए 2 व्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर, 25 से मन किस प्रकार का हो जाता है? 25 का सही तरगम ऑप्शन नंबर सी हल्का और स्वच्छ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर, किसके न होने से सृष्टि गूंगी पड़ित होती है? यह है वाक शक्ति के न होने से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 यहाँ पर, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में अधिक प्रचलित है? इसका सही तरगम ऑप्शन सी यूरोप के लोगों में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? इसका सही तरगम ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला पार्ट से क्वेश्चन नंबर 1 कल का वीडियो में देखेंगे। चलिए आज यहीं तक चैप्टर 1 से सभी क्वेश्चन देख लिए हैं। चलिए क्लास इन करते हैं।